मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। चमकता हुआ मैं सितारा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। बिंदु को देखते जाएं और अनुभव करें। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा हजारों भुजाओं सहित मेरे साथी हैं। बाबा सब सुखी हो जाएं। सब आत्माओं का कल्याण हो जाए। सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मस्तक पर सितारा चमक रहा है। और मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं मास्टर पालन हार हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी तपस्वी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
मैं शिव शक्ति हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मेरे नयनों से, मेरे चेहरे चलन से बाबा का साक्षात्कार होता है। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं इष्ट देवी हूँ। मैं ही सत्युगी देव आत्मा हूँ। समानों का अभ्यास करते करते मैं देह से बिल्कुल अलग चमकती हुई मणि अनुभव कर रही हूँ। और धीरे से मस्तक से एक दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे से होती हुई मैं आत्मा बाहर आ जाती हूँ। बिंदु, शक्ति, लाइट, एनर्जी, ज्योति। मैं इस 5 तत्व की देह से अलग बिंदु स्वरूप में देह के बिल्कुल सामने हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं सेकंड में देह में आ सकती हूँ और सेकंड में देह से जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, एक सुंदर यात्रा पर। उस घर में जहाँ से मैं आई हूँ। बादलों को पार कर, नीले आसमान से होते हुए, सूर्य चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन की लाइट से निकलकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। एक ऐसे घर में जहाँ ना कोई छत है, ना दीवार, ना ही जमीन। जैसे हवा में तैरती बिंदु स्वरूप लाइट हूँ। अब 1 मिनट के लिए अपने घर को फील कर रही हूँ। कैसा है मेरा घर? और इस घर में
अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। लाल प्रकाश के घर में गोल्डन चमकता हुआ मैं छोटा सा सितारा बिंदु एकदम स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ। यहाँ कोई बंधन नहीं, साथ हूँ। सुखी हूँ, निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ और सामने मीठे प्यारे बाबा जो प्यार के सागर हैं, उनकी बाहों में समाई हुई हूँ। जैसे बाबा कह रही हूँ, आ गए मेरे बच्चे, अपने घर आ गए और अपने मीठे से बच्चे को देख बाबा अनंत किरणों से लाड जता रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का प्यार लुटा रहे हैं। और मैं दिल ही दिल में गीत गा रही हूँ, वाह मेरे बाबा, वाह। और बदले में बाबा मुस्कुराकर जैसे कह रहे हो, वाह मेरे बच्चे, वाह। बाबा से जैसे सब कुछ मिल रहा हो, कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं है। बस बाबा के स्नेह की बाहों में समाई, सांसारिक बातों से न्यारी, एकदम निराकारी स्टेज में मैं बिंदु बनकर बाबा की गोद में समाई हूँ। जैसे माँ के आंचल में जाते ही बच्चा निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है।
एक गहरी शांति। जहां बस स्वीट साइलेंस का सागर बह रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप हैं। विकर्मों की धूल मिट्टी अब नहीं दिखती। विकारों का मैलापन समाप्त हो गया है। सत्य का सूरज निकल गया है। इस सत्य पर विश्वास हो गया है कि बाकी सब भ्रम है, ड्रामा है। एक मैं अपने अनादि स्वरूप में और एक मेरा बाबा, बस यही सत्य है। इसी में शांति है, इसी में खुशी है, इसी में प्राप्ति है। इसी में संसार है, बाकी सब असार है। धीरे धीरे भीतर की लाइट संपूर्णता को प्राप्त हो गई है। जैसे मेरी चमक अब बाप समान हो गई है। मैं बाबा में समाकर बाप समान अनुभव कर रही हूँ। जैसी लाइट बाबा से निकल रही है, सेम वही मुझ में भी है। मैं संपन्न हूँ, हर गुण, हर शक्ति, ज्ञान से मैं संपूर्ण हूँ। 100%। अपनी खोई हुई संपूर्णता को पाकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ, सूक्ष्म वतन में, और अपनी लाइट की ड्रेस को धारण करती हूँ। पापा से रूहान करने एक विजन दिख रहा है।
चारों ओर बलून्स ही बलून्स हैं। और बाबा एक बड़े से केक के सामने, जिस पर लिखा है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज बाबा जी भर कर अपने सब बच्चों का आह्वान कर रही हूँ और कह रही हूँ, आओ बच्चों, बाबा से मिलन मनाओ। मेरे लाडलो बच्चों, जी भर के मौज मनाओ। जैसे नयनों से सातों रंग की गुणों की गुलाबाशी बाबा ने कर दी हो। और कह रहे हैं, बच्चे, तुम इस जहान के नूर हो। तुम न हो तो संसार में अंधेरा हो जाए। बाबा की नजरें निहाल कर रही हैं। मेरे सर पर बाबा का हाथ और मुख से वाणी कह रही है, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। मेरे दिल तख्त पर, मेरी गोदी पर, मेरा सिर मोर बन के। और बाबा से इतना प्यार पाकर जैसे खुशी में सब बच्चे फरिश्ते स्वरूप में डांस कर रहे हैं। और बाबा इस रूहानी डांस में बच्चों को उमंग उत्साह के पंख लगा रहे हैं। और ऐसे पंख लगे कि सभी बच्चे उड़कर ग्लोब पर आ गए हैं। एक एक फरिश्ता अपनी चमक से विश्व को रोशन कर रहा है। और बाबा वतन से खुश हो रहे हैं। वाह मेरे नैनों के तारे, वाह मेरे नूरे रत्न। और सभी आत्माओं को जैसे ज्ञान की रोशनी मिल रही है। उन्हों के भीतर भी ईश्वरीय स्मृतियां जागृत हो रही हैं। इस विश्व का रोम रोम, कण कण इन फरिश्तों की लाइट से भर गया है।
तमो प्रधान प्रकृति फिर से खिलखिला उठी है। बोझ मुक्त अनुभव कर रही है और धीरे धीरे सभी फरिश्ते वापस आत्मा बिंदु बनकर पांच तत्वों की देह के सामने मैं बिंदु फिर से मस्तक पर खुले हुए उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रही हूँ। मुझे निश्चय है कि मैं अशरीरी विदेही आत्मा हूँ। इस संसार में केवल पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं कभी भी जब चाहूँ तब इस देह से न्यारी हो सकती हूँ। ओम शांति। शांति। थैंक यू सिस्टर, आप बहुत अच्छे रीति से योग करवाई है। अभी हम बाबा का मुरली सुनेंगे। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 9/4/1986। मुरली का हेडिंग है सच्चे सेवादारी की निशानी। ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा बाप दादा बोले, इस पार्ट 1 मुरली का सार है। बाबा विशेष सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। इसमें बाबा सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव रखना। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। रूहानी स्नेह की भावना, शक्तियों के सहयोग की भावना, खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, इसको सेवा भाव कहते हैं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है, अल्पकाल की महिमा है, लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। तो बाबा कह रहे सच्ची सेवादारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता, इसको यथार्थ सेवा कहते हैं। तो इस पार्ट 2 मुरली का सार है। इसमें बाबा विशेष श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी बता रहे हैं कि दुनिया हलचल में हो, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें ड्रामा के हर सीन जानते हैं। वो नॉलेजफुल है, उसके साथ साथ पावरफुल भी है, इसलिए वो सदा अचल रहते हैं। आगे बाबा कह रहे कि उस समय हम सभी आत्माओं का कार्य क्या है।
सो बाबा कह रहे कि भारत का पाठ ही है सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति देते ही काम है हम सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और हम सभी आत्माओं को शक्ति भरते रहते हैं। शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। आगे बाबा सच्चे सेवादारी का अर्थ बता रहे कि वो सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलते हैं। शांति दूता शांति का संदेश देने वाले हैं और स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांत देवे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही है सच्चे सेवाधारी का काम। अंत में बाबा स्मृति याद दिला रहे कि अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करना है और सदा अपने को बाप की याद के छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करना है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अडोल आत्मा ये अनुभव करते हो। देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, सदा अपने को अचल अडोल आत्मा ये अनुभव करते हो, क्योंकि पूरा का सारी यही है, बाबा हमें अचल अडोल बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए बाबा पहले पूछ रहे, अपने आप को अचल अडोल आत्मा ये अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। सो हम सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी यही है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा ये हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होते हैं वह पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्मा ये पावरफुल आत्मा ये सदा स्वतः ही अचल रहती है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आत्मा ये सदा स्वतः ही अचल रहती है। नॉलेजफुल है ना, मास्टर ज्ञान सागर बनना, नॉलेज हर प्रकार का नॉलेज, बाबा बोलते हैं ना आदि मध्य अंत का नॉलेज, पूरा नॉलेज रहना। सो नॉलेज को हम विचार सागर मंथन करते हुए उस ज्ञान को धारण करना है, तब माँ यही सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो। सो जो पावरफुल आत्मा ये है ना, वो कभी भी वायुमंडल से घबराते नहीं है, सदा निर्भय रहते हैं। शक्तियां निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है। देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, थोड़ा थोड़ा डर लगता है या निर्भय है? क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। तो बाबा कह रहे स्थापना, जब स्थापना हुआ तब से हम जानते हैं, है ना, भारत में यह न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है ना। इवन हम चित्रों में भी देख सकते, कल्प वृक्ष के ऊपर भी हम देख सकते हैं, है ना, कलयुग का विनाश बोल के, है ना। सो बाबा कहते हैं कि चित्रों में भी आप दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है। सो भारत का पार्ट ही सिविल वॉर है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो, क्या हुआ, कैसा हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते,
औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। तो देखिए उस परिस्थिति में हमारा काम क्या है। सो बाबा कह रहे कि समाचार सुनते हुए भी, क्योंकि ये है ड्रामा की बनी हुई बावी है, इसको शक्तिशाली बन देखते औरों को भी शक्ति देते। सो यही है हम सभी आत्माओं का काम है। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हैं। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। देखिए बाबा कह रहे जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान, शांति का दान देते चलो। सो इसके पहले हमें निर्भय बनना है ना। उसके बाद हम दूसरों को भी शक्ति। आपका आवाज बीच बीच में कट हो रहा है अभी थोड़ा। समय और है अशांति के समय। हाँ जी भाई जी। अभी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी तो। ओके एक मिनट। ओम शांति। अभी ओके सिस्टर? ओके हाँ ओके। जी। हाँ जी ओके। सो बाबा कह रहे कि सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवादारी। सो ये है सच्चे सेवादारी का डेफिनेशन। माना पहले अपने आप को शांति दूता समझकर चलना है। हम हैं शांति का संदेश देने वाले। सो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होके दूसरों को भी देते रहना है। सो इसको बाबा सच्चे सेवादारी कहते हैं। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं कि शरीर तो विनाशी है ना, शरीर तो कभी भी हम शरीर छूट सकता है। सो बाबा कह रहे शरीर छूट जाए लेकिन वो दूसरे शरीर लेता है ना, सो तब याद की प्रारब्ध वो प्राप्ति चलती रहती है। वो है अविनाशी है ना। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना। सो एक सेकेंड अपने आप को इस स्मृति में स्थित करेंगे। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। सो आप हमें भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब पहले अपने आप में वो शक्ति भरना है तभी हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विदाता भी हो। चलते फिरते याद रहे
मैं मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। सो चलते फिरते सदा हमें याद रखना है कि मैं मास्टर शांतिदाता हूँ, मास्टर शक्तिदाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बनना है। सो यही है वरदान, हमें भी बाप समान मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे कि जो होगा, है ना, वो ड्रामा का सीन जो होगा उसको शक्तिशाली होकर हमें दिखना है पहले, बाद में दूसरों को भी हम शक्ति दे सकते हैं। यह भी साइड सीन आती है, यह भी एक बाई प्लॉट चल रहा है। बाई प्लॉट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। देखिए, बाई प्लॉट माना एक तरफ हलचल का सीन और एक तरफ अचल बन के हमें देखना है। सो दो बाई प्लॉट, सो दो तरफ भी चल रहा है, हमें हलचल का सीन को अचल बन के देखना है। सो ये है बाई प्लॉट। सो बाई प्लॉट समझकर देखा तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, पहला, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। सो अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करना है ना। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा ये है, यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, है ना। बाबा से हमें हर रोज ज्ञान का खजाना मिलता है ना, ज्ञान से खुशी प्राप्त होती है। तो इसलिए बाबा कह रहे जो रोज खजाना जो मिलता है ना वो बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ेगी। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती। सो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है, उस ज्ञान का फकुर में रहना है ना, तब खुशी बढ़ती रहेगी। कभी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है ना। एक खुशियों का खजाना, अखुट खजाना हमें मिलता ही रहता है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, बाबा पहले बता रहे आपको तो अखुट खजाना मिल गया, बाद में बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। सो बाबा कह रहे कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र रहना है, कुछ भी हो जाए। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। देखिए बाबा कह रहे पुरानी दुनिया में लखपति हो, है ना, फिर भी क्या है, वो पुराना ही है। इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। देखिए हम रहे या ना रहे वो भी फिक्र नहीं, जो होगा अच्छा होगा। देखिए बाबा का इतना अच्छे से बाबा हमें एक्सप्लेन कर रहे, हमें वो अचल स्थिति में बाबा लेके जा रहे हमें, है ना। सो बाबा कह रहे जो होगा अच्छा ही होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्राह्मणों के लिए
सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए, है ना। हम सदा के बादशाह है, इसलिए हम बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। देखिए बाबा कह रहे हमें ऐसी बादशाही बाबा बना रहे जो कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता, है ना। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ, है ना। हमें इतना अकुट खजाना मिला है, अविनाशी खजाना, है ना। इसलिए बादशाह है, उसको कोई लूट नहीं सकता है, ये अविनाशी खजाने को। इसलिए बाबा कह रहे आप बेफिक्र बादशाह हो। नेक्स्ट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। इंपॉर्टेंट है। सो बाबा कह रहे याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चय विजयी है ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे जब बाबा के याद की छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाव भी निकाला, माना कोई व्यर्थ आ गया, कोई विकल्प आ गया, तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होगे। तो जब हम छत्र छाया में के अंदर रहते हैं ना, तब पहाड़ समान बातें रूही के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए। चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गई हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना, है ना। जब हम अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं, तब छत्र छाया के बाहर आ जाते हैं, माया खा लेती है ना। सो बाबा कह रहे इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गई हो, इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। सो हद की जो नाम मान शान, है ना, वो प्राप्ति है, वो सभी इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्मा ये है, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलते लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पाव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पाव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। यह दीदी आवाज चला गया। दीदी 2 मिनट वेट करके आप कंटिन्यू कर दीजिए ज्योति दीदी। छत्र छाया से गया है।
ठीक है, टाइम हो रहा है तो हम पढ़ते। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह छत्र छाया माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। तो आज चिल्ड्रंस डे पे अगर हम बच्चे बने हैं तो छत्र छाया में रहेंगे। यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अब विदाई के समय अमृत वेला हुआ था, तब तक बाबा बोल रहे थे यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय देखो, पूरा समय ही संगम का अमृत वेला का है। तो इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत बेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। तो यही तक है। याद प्यार लेंगे। थोड़ा और भी है, 5-6 लाइन और है ज्योति सिस्टर। सदा बाप बच्चों के साथ, हाँ ये भी है पढ़ना। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू। आज चिल्ड्रंस डे तो सभी चिल्ड्रंस ने मुरली रीड करी, सभी को बाबा ने चांस दिया। ओम शांति। अभी सभी एक को बाबा मिनट ने चांस पहले दिया। थैंक यू आप पद्मा यहाँ पे, सिस्टर, थैंक यू ज्योति सिस्टर। थैंक यू आपको भी, दोनों को, सभी बच्चों को भी। तो 1 मिनट साइलेंस में सभी चिल्ड्रंस सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। बाबा की याद ही हमारा छत्र छाया है। जब हम इस छत्र छाया में रहते हैं तो विघ्न उस छत्र छाया में आ नहीं सकता। जब हम संकल्प रूपी विघ्न को छत्र छाया से बाहर निकल जाता है तो माया बार कर लेती है। जब हम छत्र छाया में रहते हैं तो हम विजयी है, निश्चिंत है। तो छत्र छाया में रहने से हमारा मुश्किल भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान परिस्थिति रूई समान बन जाती है। इसलिए छत्र छाया हमारा सेफ गार्ड है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग पर बच्चे इतने भाग्यवान बने हैं कि इस वर्तमान जीवन में तो हमारा भाग्य है ही, लेकिन यह भाग्य भविष्य में भी अनेक जन्म चलता है। तो बाबा कहते कि यह हमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि ऐसा हमें बाबा मिलेगा, ऐसा हमें ज्ञान की, बाबा के गुण शक्तियों की प्राप्ति होगी, ऐसा जीवन मिलेगा। तो ये अभी हम असंभव जो समझते थे ये अभी संभव हुआ है। और बाबा कहते हैं कि कभी भी अपने पास जो अभी हम जिसके निमित्त हम संभाल रहे, जो भी प्रॉपर्टी है, परिवार है लौकिक, तो इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। ये सदा स्मृति में रहे। और बाबा कहते हैं कि अगर किसी के पास कुछ है भी तो वो पुरानी दुनिया का है, वो कोई नई दुनिया का चीज है ही नहीं है। तो उस तरफ उसका ना कभी हम अभिमान रखें, ना उस तरफ हम आकर्षित हो जाए। ओम शांति। हाँ जी अभी हम सदा हमें अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने के लिए हमें प्रैक्टिकली क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो मैं अपना पॉइंट शेयर कर रही हूँ अभी कि हाँ बाबा जी ने कहा है कि हम नॉलेजफुल आत्मा है। हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान हो गया है, पूरा 84 जन्मों का। तो इसलिए हम पावरफुल बन गए हैं और हमें कोई निर्भयता नहीं है। इसलिए हम अचल रहते हैं, कोई हलचल नहीं रहती और हम घबराते नहीं हैं। और ड्रामा की भावी को हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं, जान गए हैं, तो हम शक्तिशाली बन गए हैं। तो बाबा ने कहा है कि ड्रामा को, सीन को देखते जाओ और जो अशांत आत्माएं हैं उनको दान देते चलो। और वे अशांति देते हैं तो उन्हें हमें शांति देना है। और वे आग लगावे तो हमें उन पर पानी के छींटे डालनी हैं। तो इस तरह से हम सच्ची सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि इसके लिए बाबा तो सागर है, बाबा से हमें सुख शांति की किरणें लेकर अपने में भर के सभी को ये शांति और किरणें डालनी है, इसकी छींटे डालनी है, तो वो भी शांत और शीतल बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी तो अभी सिस्टर ने एक अच्छा पॉइंट बताया। हमें नॉलेजफुल और पावरफुल बनने से अचल अडोल स्थिति में स्थित हो सकते हैं, है ना। हम एक एक पॉइंट के ऊपर हम स्प्लिट करके डिस्कस करेंगे सो दैट हमें प्रैक्टिकली उसको कैसे हमारे जीवन में लाए, उसको हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। ओके और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी बाबा बोला जे हमारा यादी छत्र छाया है, याद के छत्र छाया कोई विघ्न नहीं आ सकती। छत्र छाया में रहो तो पहाड़ समान रुई हो जाती है। छत्र छाया में माया का ताकत नहीं आ सकता। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर
सदा अपने आप को बाबा की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करना है। इससे हमें क्या फायदा है? माया के वार से बच सकते हैं और कोई माया से बांट सकते हैं, और कोनो विघ्न नहीं आया, हाँ सेफ है जी, बाबा। निर्विघ्न रह सकते हैं विघ्न। हाँ। ओम शांति। हाँ जी अ, सिस्टर। बाबा ने कहा, आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो बाबा ने कहा बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ओम शांति। ओम शांति। बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना, और छत्र छाया था गोल्ड प्रोटेक्शन रेज, जीपीएस। जैसे हम जीपीएस पे चलते हैं ना गाड़ी में, अगर हम नेट चला, जैसे अब मुरली में नेट चला गया तो हम भटक जाते हैं। और हम बाकी छत्र छाया से दूसरे जीपीएस गोल्ड, जीपीआर गोल्ड प्रोटेक्शन रेज से हम बाहर चले जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। इसलिए बाबा छत्र छाया में रहने से सेफ रहेंगे। ओम शांति। हाँ और जी भाई बाबा जी। ने ना ये भी कहा, संकल्प रूपी पाव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलू। हाँ जी सिस्टर। जी बाबा ने कहा है कि अमृत वेला, संगम युग अमृत वेला है, तो हर वक्त अपन को मनाना है। अमृत वेला, संगम युग अमृत वेला, अ, हर हर हालत में खुश रहना है। ओम शांति जी। कुछ भी हालत आ जाए लेकिन खुश रहना है हमको। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। जिस प्रकार आपने क्वेश्चन पूछा कि अचल रहने की स्थिति, तो जब ये हमारे में अंदर पावर्स होंगी, निर्भयता की पावर होगी, सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, तो किस प्रकार की भी जो बाहर से परिस्थितियां आएंगी वो हमें नथिंग न्यू का पार्ट लग के हम अपनी ज्ञान योग धारणा में ही अपने को बिजी रखेंगे, तो हम इस प्रकार अचल रह सकते हैं, क्योंकि हमें पाठ पढ़ाया नथिंग न्यू का। ओम शांति। हाँ जी, ड्रामा के ऊपर हमें पूरा निश्चय रहना है ना, नथिंग न्यू या ड्रामा इज एक्यूरेट। जी। जितना हमें निश्चय बढ़ता जाएगा उतना हमारा स्थिति अचल बनती जाएगी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और प्रैक्टिकली आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे आपका स्थिति अचल आप बना रहे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। समय को वैल्यू रखा है, समय वेस्ट नहीं करना, जो भी है समय उसको बाबा की याद में व्यतीत करना है। और अमृत वेला का जो पार्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। उस समय सारे दिन की दिनचर्या जो है वो हमें एक्यूरेट टाइम को वसूल करवाती है, हमारा अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। श्रीमत बाबा का श्रीमत को फॉलो करना बहुत अच्छा। बोलिए ज्योति सिस्टर। जी, प्रैक्टिकल में साक्षी स्थिति का अभ्यास यानी बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं ना बिंदु बिंदु में, तो मन के संकल्प को डिटैच होकर देखते हैं। क्योंकि ड्रामा में संकल्प खींचने का कोशिश करते, तो बाबा बोलते कि मेरे साथ बैठ जाओ, और ये संकल्प भी तुम्हारी नहीं, एक भी नहीं, ये ड्रामा के रोल में दिया हुआ डायलॉग्स है, ये तेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे डिस्टेंस करते अपने ही मन के संकल्पों से, और उसे देखते तो कुछ नहीं लगता कि हमारा ही ड्रामा हम पिक्चर देख रहे हैं, और फिर बाबा के साथ मजा आता है। तो उन संकल्पों में फंसते नहीं है, बहुत बार फंस भी जाते हैं, क्योंकि संकल्पों का स्वरूप बनने से नहीं दिखता। जब संकल्पों को सेपरेट करके देखते बाबा के साथ, तो इजीली एक सेकंड में पीछे आ जाते और उसी ड्रामा को एंजॉय करने लगते। ऐसे कर रहे प्रैक्टिकल में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सरोजा सिस्टर। ओम शांति दीदी।
बाबा ने कहा पूरा संगम युग ही अ, पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। और जो भी बाबा की याद ही बाबा की छत्र छाया है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की छत्र छाया में है, और जब छत्र छाया में है तो कोई भी किसी भी प्रकार के विघ्न से हम डरते नहीं। अगर हम बाबा की याद भूले तो विघ्न हम पे वार करते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा इस समय अशांत आत्माओं की मनसा सेवा करो। ओम शांति थी। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बताया कि भारत का पार्ट ही है सिविल वार का, तो इसमें घबराने की बजाय आपको शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बन करके स्वयं में इतनी शक्ति भर लेनी है कि जो दिल शिकस्त आत्माएं होगी ना, उसको आपको देना है। जब स्वयं के अंदर भरा हुआ होगा तो दूसरों को दे सकेंगे। और दूसरा बाबा ने बताया आपको स्वयं को हलचल में भी एकदम स्थिर रहना है, उसमें व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले, समर्थ संकल्प चले, क्योंकि व्यर्थ तो आपको समर्थ बनने नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे पॉइंट कि वो है ही भारत का कोने ना खेल का पार्ट, तो उसके लिए अपनी तैयारी अभी से चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अचल डोल रहने के लिए हमें ईश्वरीय मनचर्या दिनचर्या बनानी है और हर कर्म श्रीमत पे करना है। और श्रीमत से संकल्प भी बाहर निकालेंगे तो बाप की छत्र छाया से बाहर निकल जाएंगे, हम भटक जाएंगे। इसलिए ना भटकना है, ना लटकना है, ना अटकना है, सिर्फ बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ना भटकना है ना लटकना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। लेकिन बोलिए तारा। आज की शिकार मूल्य के अनुसार बुद्धि लटकानी है। बाबा ने फांसी चढ़े रहो, जैसे शिकार मूल्य में बाबा ने आज कहा था, रूहानी फांसी। हाँ बुद्धिमान जी, बाबा की याद रहे। ओम शांति। फांसी पे लटकना माना ऊपर देखना, जिसको फांसी दी जाती है ना वो ऊपर देखता है। ओम शांति दीदी, संकल्प को सेपरेट करना माना वो प्लीज एक्सप्लेन प्लीज, कैसे? इसको ना एग्जाम्पल बताते, परसों का ही इधर मेला लगा है ना, तो मेले में वो झूले रहते हैं ना, उसमें हम बैठते हैं ऐसे। तो मैं और बेटी सोल गए थे, तो उसको बोला तू जा जो उस झूले पर, मैं क्यों इस शरीर को हिलाऊं उधर अंदर जाके। तो बोली नहीं आप भी आओ, क्योंकि मुझे डर लगेगा। तो फिर उधर काउंटर पे ना 80 रुपीज पर सीट था, तो उसके हिसाब से 160 हो रहा था, तो मैंने 200 दिया। तो वो बोले कि हमें 10 रुपीज दो। तो मैंने दिए, तो उसने 50 दिए, लेकिन बाद में उसने बोला कि 500 दो, मेरे को छुट्टा बहुत हो गया है। हाँ, और उसको 500 दिए। एंड वो गिन गिन के 3-4 बार उसने गिना एंड मेरे को दिया, लेकिन मुझे ऐसी भासना हुई कि मुझे 500 दिए, लेकिन उसने 400 ही दिया था। एंड पार्ट में देखो, रोल में ऐसे चल रहा था कि उनका जो राउंड था वो खत्म हो गया था, तो हमें झूले में उधर बिठाया, ब्रेक डांस करके था ना, अब अंदर कड़ी लगा के रखा। फिर मेरे अंदर एक संकल्प आया, टच हुआ कि गिनते हैं करके, पैसे बराबर दिए के। लास्ट ईयर ऐसे ही थोड़ा हुआ था मिस्टेक, तो एक संकल्प आया क्योंकि बाबा की याद में बैठे थे, एंड संकल्प था। एंड आई चेक किया तो अरे 400 ही है, मैंने तो इसको 500 दिया था एक्स्ट्रा, 450 है, और मेरे एक्स्ट्रा पैसे तो अलग रखे थे। पार्ट में चल रहा है ये, मैं आत्मा और बाबा एक साथ। फिर वो जो ऊपर दो खड़े थे पार्ट में लड़के, फिर उनको बोला अरे 400 ही दिए, तो बोले कि जाओ आप जाके उनसे बात करो, लेकिन वो आपको फंसाएंगे, आपको कितनी बार भी आप जाएंगे ना आपको 400 ही देंगे, उनकी हाथ चालाकी रहती है। तो मैं नीचे गई एंड पार्ट में मैं आत्मा बाबा के साथ एंड उसको दिया, तो उसने फिर से 3-4 बार गिना और मेरे को मुझे देते टाइम एक नोट नीचे गिराना। एंड फिर मैं ऊपर आई तो वो फिर से बोला, क्योंकि मैं सत्य के साथ बैठी थी बाबा के साथ, तो उन लड़कों को भी टच हुआ होगा सत्य। एंड वो बोले कि एक वर्ड यूज किया, ऐसे करते साले करके, ऐसे बोलना नहीं थे, तो उसने ऐसे बोला कि एक नोट गिरा देता है, ऐसे ही करता है वो। तो मुझे लगा मुझे अभी राइट पैसा दिया, लेकिन उसने मुझे फिर से चेक करने को बोला। फिर मैंने चेक किया ऊपर आके, तो फिर से 400।
तो मन के संकल्पों का जोर चालू गया, इससे क्यों मुझे फंसाया, इतना मन बोल रहा था ड्रामा में, एंड वो डर क्रिएट कर रहा था और गिल्ट में लेके जा रहा था, अरे ऐसे हमको मूर्ख बना रहे, कितने जनों को, ऐसे चल रहा था मन में। एंड फिर मैं नीचे गई और उसको दिया, अरे ऐसे क्यों कर रहा है बार बार। तो मैंने मेरे पास ही पैसे रखे, तो तू तेरे हाथ में मत ले, मेरे हाथ में रख। फिर वो बोला ठीक है 100 दे दो, मैं 200 देता हूँ आपको। फिर उसने दिया, फिर भी मन बोल रहा था देख देख तेरे हाथ में रह के भी गायब हो गया होगा। इतना मन बोल रहा था, इतना दौड़ रहा था मन, इतने संकल्प और बॉडी में वो डर का वाइब्रेशन सेंसेशन फील हो रहा था। फिर आई ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है। फिर बैठे थे, क्योंकि वो चालू नहीं हुआ था, उनके और सारे पैसेंजर गिराईक आने वाले थे ना वो सब। एंड मेरे मन बोल रहा था अरे ऐसे क्यों कर रहे, कितने जनों को लूट रहा होगा, मन बोल रहा है। फिर ऐसे मन बोल रहा था, लेकिन मैं बाबा के साइलेंस में बाबा को बोला, बाबा ये क्या है। बाबा बोले देख इसको सेपरेट करके। हाँ बाबा ड्रामा दिख रहा है, ड्रामा में उसको रोल दिया है फंसाने का, वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, और फंसाने के बाद जो पैसा मिल रहा है उससे वो सुख ढूंढ रहा है। तो मैंने उस आत्मा के को भी सत्य में देखा, क्योंकि उसको सत्य में देखने से उसकी वाइब्रेशन भी चेंज होगी, क्योंकि बाबा की प्योर वाइब्रेशंस मेरे थ्रू उसको मिल जाएगी। तो उस समय तो वो आत्मा जागृत हो गई ना सत्य में। उस समय जो भी आएंगे उसका मन जरूर बोलेगा कि नहीं तू ये झूठ कर रहा है, क्योंकि बाबा साथ रहता है जब हमारे साथ हम सत्य में होते। और ऊपर दो जो लड़के पार्ट में थे वो बाद में मेरे पास आके बोले आपके वजह से उसने मेरे से झगड़ा किया। बाबा बोले देख ये भी पार्ट में चल रहा है, एंजॉय द ड्रामा। तो एक सेकंड में पीछे आ गई बाबा के साथ, और उन संकल्पों को देखा एज अ ड्रामा। ये ड्रामा का डायलॉग था, एकदम सारा डर सेंसेशन जो बॉडी में चल रहा था धीरे 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 पूरा साइलेंस में आ गया, बॉडी भी लेवल में आ गई। फिर उसमें जो भी एंजॉय किया, क्योंकि उस वातावरण में। और उसके बाद थैंक्स किया उस आत्मा को, अच्छा हुआ तू संकल्पों से खींचा, तो ही मुझे बाबा याद आ गए, क्योंकि मैं साधारणता में जा रही थी। तो थैंक्स किया उस सिचुएशन को एंड एंजॉय। हाँ, थैंक यू सिस्टर। आप सभी पोल का आंसर दे सकते थैंक हैं। यू सो मच दीदी। जी दीदी, तो मुझे शेयर करनी थी कि अचल शॉर्ट में बन शेयर कीजिए। जी हाँ जी। जी जी हाँ अचल बनने के लिए तो अपने को मैं आत्मा देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी आत्माएं दुख देने के लिए हाजिर हो जाते हैं कि हमें डिस्टरबेंस लाते हैं मन में मन को। तो मैं अपने को आत्मा का देखती हूँ और देखती हूँ कि ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमें अपना रोल प्ले करना है। और मैं कि फिर मैं अपने को सोचती हूँ कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा है। और ये पुराने दुनिया से मुझे कोई लगाव नहीं रखनी है, केवल बस अब मुझे घर जाना है। घर जाना है फिर सतयुग में, और मुझे बाप समान बनना है। ये सब से मैं हलचल से होकर अचल में आ जाती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। पद्मा दीदी अभी आप भी शेयर करो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो भी हेल्प हो सकता है। आप कैसे करते हो प्रैक्टिकल में? हाँ जी सिस्टर, शॉर्ट में कहना है तो मैं वही साक्षी अवस्था का भी मैं अभ्यास करती हूँ। ये एक अभ्यास है, ये मन को देखते, मैं आत्मा राजा समझ के मन को देखता रहना है, अपने आप को चेक करते रहना है। तुरंत जब भी कुछ व्यर्थ संकल्प आए तुरंत उसको पकड़ना है, पकड़ के इवन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी करने का अभ्यास कर रही हूँ। समटाइम्स मैं साक्षी होके देखती रहूंगी, सो अपने आप वो थॉट्स का रेट भी कम होती जाएगी। ये अभ्यास मुझे बहुत हेल्प हुआ। और मैं यही अभ्यास करूंगी कि कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, सदा अपने आप को खुश रखने का मैं ज्यादा सोचती रहती हूँ। कुछ भी हो जाए वाह बाबा वाह समझ के उसको छोड़ देना तुरंत, इट्स ओके। क्योंकि जितना हम इजी लेते हैं ना सबको, सब कुछ देन इट्स बिकम वेरी इजी टू लिव इट। सो टेक इट इजी। बाबा कहते हैं ना कुछ भी हो जाए उसको बहुत अच्छा है ना, ब्राह्मण ही है ना, ब्राह्मण जन्म है, सब कुछ अच्छा ही होता है। सो यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी टाइम भी बहुत हो गया है।
अभी होमवर्क हम यही लेंगे कि सदा अपने आप को बाप की याद की छत्र छाया में हमें सदा स्थित रखना है और सदा अपने भाग्य का गुणगान भी करना है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। जितना हमारा भाग्य का गुणगान करते हैं ना, उतना वो नशा खुशी सदा रहती है। कुछ भी हो जाए वो भाग्य है ना, बाबा हमारे अविनाशी भाग्य बना रहे, उसको हमें नहीं बोलना है। सो इसको ही हम होमवर्क लेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित कीजिए। मैं डबल लाइट फरिश्ता शांति दूत हूँ। शांति का संदेश देने वाली हूँ। सभी आत्माओं को शांति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।